गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। बस अभी बज रहे हैं 8 और मैं नहा करके ही आती जा रही हूँ। वैसे उठी थी मैं सुबह 5:30 बजे। तो उठ के बस बच्चों का लंच वगैरह बनाने में लगी हुई थी। बच्चों को अब स्कूल भेज दिया है और उनके स्कूल जाने के बाद फिर मैं नहाती हूँ। तो यहाँ पर मैं कंघी कर रही थी, क्योंकि ना फिर अगर मैं अभी अभी नहाने के बाद जस्ट नहीं करती हूँ ना, फिर मेरे को काफ़ी लेट हो जाता है और हो सकता है कि मैं शाम को ही सीधा कंघी उठाऊं तो हेयर फॉल भी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मैं बस कंघी करके यहाँ पर आ गई हूँ, क्योंकि अब ठंडियाँ जो है ना वो थोड़ी थोड़ी पड़ने लगी हैं। तो अगर मॉइस्चराइज़र नहीं लगाओ तो स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, बिंदी लगा ली है अपनी। अब चलते हैं किचन की तरफ। तो यहाँ पर हस्बैंड लेकर के आए हैं ये आरओ वाली बॉटल है, तो बाहर रखी हुई थी। जब मैं पानी लेती हूँ ना तो वो सीढ़ी पे रख के चले जाते हैं, फिर अंदर हमें लाना होता है। तो ये ले आए हैं। पानी खत्म हो गया था और वो वाला जो बॉटल है ना उसमें भी नहीं था। तो बस इन्होंने पानी जो है वो भर दिया है और अब मैं कर रही हूँ खाना बनाने की तैयारी। तो फ्रिज से मैं निकाल रही हूँ दही। आज मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी चावल। एक्चुअली थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है ना, 8:30 बज गए हैं और अभी कुछ भी नहीं बना था। दाल चावल रोटी सब्जी कुछ भी नहीं बना था। तो मेरे को लग रहा था ज़्यादा टाइम ना हो जाए, इसलिए कढ़ी मेरे को ना बहुत इजी लगती है। अगर मुझे किसी दिन लेट हो रहा होता है या जल्दी होती है तो मैं कढ़ी ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि दाल चावल में क्या है, सब्जी अलग टाइम लेगी बनने में, दाल अलग होगी, और ऐसे क्या है कढ़ी बना देंगे तो हमारा काम जो है वो आसानी से हो जाएगा। और जब तक कढ़ी बनेगी तब तक मैंने यहाँ पे साइड में चावल की भी तैयारी कर ली है, तो चावल भी चढ़ा दूंगी और आसानी से मतलब दोनों चीज़ें जो है वो बन जाएंगी। और आटा लगा हुआ रखा था मेरे पास, क्योंकि मैंने बच्चों के लिए सुबह बनाया था नाश्ता, तो रखा हुआ है। तो मैं आटा मेरे को लगाना भी नहीं है अभी। सारे मसालों के जो डिब्बे हैं ना वो सब मैंने निकाल करके सामने रख लिए हैं। और जब मैं कुछ काम करती हूँ ना, जैसे सब्जी बनानी है या कुछ भी करना, तो मसालों के डिब्बे पहले से ढक्कन खोल करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर हाथ देखिए, जैसे अभी मेरा बेसन का हाथ हो गया है, अगर ऐसे ही मैं डिब्बे खोलूंगी बीच में तो फिर सारे डिब्बे गंदे हो जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा यही करती हूँ, जो जो मसाले मुझे यूज़ करने में सारे डिब्बे एक साथ खोल कर रख देती हूँ। और यहाँ पर जो बैटर है वो मेरा रेडी हो गया है। उसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, बेसन ले लिया, उसमें जो भी बेसिक मसाले मैं डालती हूँ वो सब डाल दिया है। अब पहले पकौड़ियाँ निकाल दे रही हूँ, क्योंकि पकौड़े वाले कढ़ी बना रही हूँ। और आज ना मैं थोड़े ज़्यादा पकौड़े बनाने वाली हूँ, क्योंकि चाय के साथ भी थोड़ा हो जाएगा तो अच्छा लगता है। और चाय मैंने अभी बनाई नहीं है, पहले मैं खाना बनाऊँगी। जब एक बार हस्बैंड ऑफिस चले जाएंगे उसके बाद ही मैं चाय बनाती हूँ, एकदम आराम से बैठ करके पीऊँगी। तो पकौड़े जितने मुझे बनाने थे वो मैंने निकाल लिए हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा तेल था वो भी मैंने हटा दिया है। और इसमें मैंने हींग जीरा डाला हुआ है। और ऑयल एक्चुअली ज़्यादा गर्म था तो मैंने गैस ऑफ कर दी है। और यहाँ पर जो बैटर था उसी में ही मैंने थोड़ी सी दही और मिला दी है। दही ज़्यादा भी रहती है ना तो भी अच्छा रहता है, बेसन कम होना चाहिए। अगर बेसन इसमें ज़्यादा हो गया ना तो फिर कढ़ी जो है बहुत थिक हो जाती है, फिर वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने बेसन कम दही ज़्यादा ऐसे लिया हुआ है। और पूरा जो बैटर है वो पूरा रेडी है, पानी भी मिक्स किया है। तो बस इसको जो ऑयल है हमारा उसमें डाल दिया है। और जो मसाले इसमें डालने से, जैसे हल्दी, नमक, मिर्च, वो सब डाल दिया। मुझसे मिर्च ना इसमें ज़्यादा पड़ गई थी, फिर मैंने ऊपर ऊपर की जल्दी से हटाई है, वरना फिर इतनी ज़्यादा तीखी कड़ी हो जाती ना, बच्चे बिल्कुल भी खा ही नहीं पाते। तो मैंने हटा दिया, फिर उतनी तीखी हुई नहीं थी। कढ़ी तो पक रही है, तब तक यहाँ पे थोड़ा सा सामान मैंने बिखेर दिया, तो उसको साथ में हटा लेते हैं। दूध के बाल्टे हैं वो सब भी हटा दिए यहाँ से। और देखिए चावल जो है वो बन के एकदम से रेडी हो गए हैं। तो चावल मैंने हटा के साइड में रख दिए हैं, और कढ़ी अपने पकने में भी टाइम लगेगा। और आटा जो है, मैं पहले आपसे बोल रही थी कि आटा मेरे को अभी नहीं लगाना है, लेकिन मैंने देखा कि ज़्यादा नहीं था, मतलब सबके लिए रोटियाँ नहीं हो पाएंगी। तो मैंने यहाँ पर आटा भी ले लिया है और लगा ले रही हूँ। वैसे भी मेरे पास फिर भी टाइम बचा हुआ है, तो आराम से खाना जो है वो बन जाएगा। और कढ़ी हो ही गई थी रेडी। तो अब चलते हैं हस्बैंड के लिए लगा देते हैं खाना। वो कढ़ी और चावल ही अभी खा करके जाएंगे, तो उनकी थाली मैंने लगा दी है। और अभी बस वो रोटी नहीं खाएंगे, उनको कढ़ी चावल ज़्यादा पसंद है, लेकिन उनके जो टिफ़िन है ना उसमें मैं रोटी रख देती हूँ, तो टिफ़िन में वो लेकर के जाएंगे।
बस इनका जो लंच है वो भी लग गया है, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा गैस साफ कर दी है। और कढ़ी ना मैंने दोबारा से मतलब पकने रखी है, क्योंकि उसमें मेरे को लग रहा था ना थोड़ी थिक हो गई है, तो मैंने पानी डाल करके दोबारा से पकने के लिए रखा है। और उसके बाद फिर वो पकती रहेगी। मैं इनका लंच जो है वो उनके बैग में रख दे रही हूँ। बस ये रेडी हो गए हैं, शूज़ वगैरह पहन रहे हैं और अब निकलने की इनकी तैयारी है। जब ये ऑफिस चले जाएंगे उसके बाद फिर एक तरीके से मैं फ्री हूँ, तो अपना चाय वाय पीती रहूँगी। और भाई भी अभी अपनी ऑनलाइन मीटिंग कर रहा है, उसका आजकल वर्क फ्रॉम होम में है ना, तो घर से ही अपना काम जो है वो करता रहता है। तो वहाँ से तो मैंने गेट वेट लगा लिया, बंद कर दिया है। अब चलिए चलते हैं, बालकनी से भी उनसे बाय कर लेते हैं। एक्चुअली मैं आती हूँ उधर हमेशा, जब वो निकलते हैं ना तो इधर मैं आ जाती हूँ बाहर तरफ। तो अब मेरा चाय बनाने का काम जो है स्टार्ट हो गया है, और मेरी मेड भी आ गई है, थोड़ा सा लेट हो गई है वो, तो बाहर बाहर घड़ी घूम घूम के देखती जा रही है और अपना बर्तन भी वॉश करती जा रही है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय, और पानी रखा हुआ है मैंने बॉईल करने के लिए, हो गया है। तो बस अभी इसको, एक्चुअली मैं बॉटल वॉश करती है ना, तो इसलिए गर्म पानी में उसको दे देती हूँ, अच्छे से बॉटल वॉश हो जाती है। और बाकी जो पानी था गर्म वो मैंने बर्तनों में डाल दिया है और अच्छे से साफ हो जाएंगे। चाय भी रेडी हो गई है, तो चलिए चाय को छान देते हैं और सबको चाय पिलाते हैं। सुबह सुबह की मॉर्निंग टी हमारी हो रही है 10:30 बजे। खैर कोई नहीं, भाई को दे दी है, मेड को दे दी है, और मैंने भी चाय जो है वो पी ली है। आ गए मेरे बच्चे स्कूल से। हाँ। आज आपका दिन कैसा रहा बेटू? अच्छा, लेकिन मम्मी मुझे वहाँ स्टॉल लगे थे। हाँ। लेकिन मुझे आपने पैसे नहीं दिए थे, मैं सैटरडे को खोलना मुझे आपने मुझे बताया ही नहीं था, वरना मैं पैसे दे देती आपको। जाना था। फिर चाय बनाने के बाद ना फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि मैं एडिट करती हूँ इस टाइम पे 10, 10:30 या 11 बजे से वीडियो एडिट करने बैठती हूँ, और फिर वही टाइम हो जाता है 1:30 से 2, तो वीडियो एडिट हुई, तो उसके बाद बीच में मैंने कोई वीडियो शूट ही नहीं किया। फिर ये दोपहर का है जब बच्चे आ गए थे स्कूल से, और ये वीडियो है चिल्ड्रंस डे का, 14 नवंबर का। तो आयना को उतना पता नहीं था कि स्टॉल वगैरह लगना है, तो मैंने उसे पैसे भी नहीं दिए थे। फिर आगे वो दुखी हो रही है घर पे कि सारे बच्चे पैसे लेकर के आए थे और मैं नहीं ले गई थी मैं वहाँ पे कुछ भी नहीं खरीद पाई। मैंने कहा टीचर से ले लेती, तो टीचर ने खैर इसे ऑफर किया था, बट इसने मना कर दिया। फिर कह रही है क्यों मैंने मना कर दिया, क्यों मैंने मना कर दिया। तो इसका थोड़ा मूड ऑफ है, और हमें भी नहीं पता था, वरना हम दे देते। बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वहाँ स्टॉल वगैरह लगने वाला है। अगर स्कूल की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन भी आ जाता तो भी ठीक था, बट आया ही नहीं। खैर कोई नहीं, ठीक है, हम यहाँ पे स्टॉल की कमी नहीं है, यहीं पे इन्हें दिला देंगे। और उसके बाद फिर मैं बस यहीं लगी हुई हूँ, इनके जो आकर के स्कूल से घर में तबाही मचाते हैं ना ये लोग, तो वही साफ सुथरा करने में लगी हुई हूँ। बैग वगैरह पूरे में बिखरे हैं, और इनकी बॉटल यशी की पता नहीं खुली थी कि क्या, मैं 2 बार झुकी, दोनों बार मेरे ही ड्रेस में पानी गिर गया। तो वहाँ पे भी गिर गया था, मैंने कभी साफ कर देती हूँ, वरना पता चले ये लोग ही उसी में गिर जाए। और ये देखिए कैमरा खाली पा करके कैसे सामने उसके आके डांस कर रही है कैमरे में। और मैंने ना कपड़े भी धुलने में डाले हुए हैं, तो बस यहाँ पर आयना मेरे को आके बता रही, आज मेरा दिन ही खराब था। जब मैं स्कूल से आई तो वैन से जैसे उतरी वैसे डॉग भी आ गया, तो मैं रोने लग गई, और मैं पैसे भी नहीं ले गई, तो मेरा दिन ही खराब था। मैंने कहा नहीं, दिन नहीं खराब था तुम्हारा। और ये देखिए भाई भी आ गया है, ये लोग की मस्ती इसी तरह चलती रहती है, ये दोनों एक दूसरे को कूटते रहते हैं पकड़ पकड़ के। मम्मा किसको बुलाओगी? तुम और यशी बस, और मामा और मैं, ठीक है। चार लोग पार्टी में रहेंगे। 4 क्यों? मुझे तो 6 चाहिए। 4 ही चाहिए, 4 लोग रहेंगे पार्टी में। कपड़े इसी में तो मैं इसके फटते हैं, गंदे जल्दी होते हैं, देखो। आयना मुझसे कह रही थी कि आज चिल्ड्रंस डे है तो पार्टी करो मम्मी, सबको बुलाओ, उसीलिए वो बोल रही कौन कौन रहेगा। मैं बता रही हूँ नहीं, बस हम 4 लोग रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। और कपड़े जो है वो भी मैंने एक बार तो घुमा दिया है, दोबारा राउंड अब यहाँ पे लगने वाला है कपड़ों का, तो बस पाउडर डाल दिया है। और भाई देखिए यहाँ पे बैठा हुआ बता रहा है कि मेरे यहाँ पे दाने हो गए, यहाँ पे वाइट वाइट हो गया है बस यहाँ पे सामने खिड़की में ना अपना चेहरा देख रहा है, और उसे बताता जा रहा है कि ये हो गया है, वो हो गया है। और धूप नहीं थी ना, तो सब लोग बालकनी में थे, मैं कपड़े धुल रही थी वहाँ पे। बाद में ये आयना भी आ गई, फिर वो भाई भी आ गया, तो सब लोग वहीं पे ही बैठ गए। और लेकिन यशी मैडम जो है वो रूम में अकेले अपना लेटी हुई हैं, कुछ बड़बड़ा रही थी। एक्चुअली मैंने इसे मिल्क दिया था पीने के लिए, तो फिनिश कर लिया, फिर अपना वहीं लेटी हुई थी। तो
थोड़ी देर हो गई है, इन लोगों ने मिल्क फिनिश कर लिया है, तो अब मैं बना दे रही हूँ गरम गरम बच्चों के लिए रोटियाँ। कढ़ी चावल तो बना रखा है, बस रोटियाँ बनानी हैं और इन लोग को खाना दे देती हूँ। हमने भी अभी नहीं खाया है, ना भाई ने खाया ना मैंने खाया, तो सबकी थाली मैंने यहाँ पे साथ में ही लगा दी है। और यशी देखिए कुछ कह के बहुत हंस रही थी, खुश हो रही थी। खाना खाते हैं जरूर पहन जाते हैं लोग। तो चलिए सब लोग खाना खा लेते हैं और आप सभी भी आ जाइए हमारे साथ खाना खाने के लिए। और व्लॉग को भी यहीं पे एंड करूँगी। कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।